दिल्ली में हवा किस तरह से जहरीली बनी हुई है ये हमने देखा। हमारे साथ साहिल जुड़े हुए हैं, उनका सीधे रुख कर लेते। साहिल, हम तस्वीर लगातार दिखा रहे थे, दिल्ली एनसीआर की तस्वीर, राजधानी की तस्वीर, कोई और हिस्सा नहीं है देश का जो कि गैस चेंबर में तब्दील है। हालांकि जब सरकार से सवाल पूछा जाए तो सरकार तो पास ऑन द बॉल करते हुए नजर आती है, कभी पराली तो कभी त्योहार, लेकिन इस बीच दिल्ली की जनता पिसती हुई नजर आ रही कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे बीते कई दिनों से दिल्ली की जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 से 400 के पार पहुंच चुका है। और तमाम देखे जाते हैं कि हर बारी सरकार दावे ज़रूर करती है कि हमने तमाम जो व्यवस्था है पॉल्यूशन को रोकने के लिए की गई, लेकिन जब ऐसी तस्वीर सामने आती तो कहीं ना कहीं वो सभी जो दावे हैं वो फेल होते हुए नज़र आते। फिलहाल सुबह की तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा। देखते जो तस्वीर है काफ़ी धुंधली नज़र आ रही है और जो विजिबिलिटी है वो कम हो चुकी है। वजह यही है कि दिल्ली में दिनों दिन जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के ज़्यादातर जो इलाके हैं वो प्रदूषण की चादर से ढके हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बढ़ते पॉल्यूशन का जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो जनता सुबह शाम के समय घर से बाहर निकलती है, बुजुर्ग लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि उनका कहना है उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन होती है, जिसकी वजह से उनका घर से बाहर निकलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। अब बात करते हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में, तो वहाँ पे AQI लेवल 470 बना हुआ है। दिल्ली के मुंडका इलाका जहाँ पे फैक्ट्रीज चलती हैं वहाँ पे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 461 बना हुआ है। तो दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में AQI लेवल 400 के पार पहुँच चुका है। बीते दिन के मुताबिक आज AQI लेवल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे ही AQI लेवल बढ़ता रहा तो कहने के लोगों की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो यही बताया जा रहा है कि कोहरे के साथ प्रदूषण का जो लेवल है वो राजधानी में बढ़ता जा रहा है। वजह यही है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलती है, इसके अलावा जो लोग कूड़ा जलाते हैं उसके कारण भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन का बढ़ने का कारण हो सकता है। यानी कि जो प्रदूषण का लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साहिल हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें देख लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और इन तस्वीरों को जरा देखिए कि किस तरीके से धुंध की जो चादर है वो छाई हुई है। दिल्ली में किस तरीके से धुंध की चादर छाई है, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। तो दूसरी तरफ यमुना भी इस प्रदूषण की वजह से जहरीली होती जा रही है। मां यमुना किस तरीके से जहरीली होती जा रही है इस प्रदूषण की बदौलत, पॉल्यूशन की बदौलत, वो इस तस्वीर के जरिए साफ देखने को मिल सकता है। और दिल्ली की बात करें तो ये राजधानी है और यहाँ पर देखिए जो आवाजाही है गाड़ियों की वो कितनी ज्यादा रहती है। सुबह सवेरे से ही कहते हैं दिल्ली कभी सोती नहीं है, लेकिन हालात अगर इस तरह से हैं तो लोगों की जान को भी खतरा है, क्योंकि विजिबिलिटी कम है। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली में हालात है वो हमने आपको दिखाए। अब ये दिल्ली की जनता के ऊपर है कि वो आखिर इसका किस तरीके से तोड़ निकालती है। और अब चलिए आपको दिखाते हैं 2 मिनट में दुनिया। लेबनान की राजधानी बैरूत में रिहायशी इमारत पर हमला हुआ। इजरायली हवाई हमले की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। IDF के हमले में हिजबुल्लाह के 3 फील्ड कमांडर ढेर खियाम, तिमनेट और गजर में फील्ड कमांडर ढेर किए गए। बेरूत की डाहिया में इजराइल ने किया था हमला। अमेरिकी सेना ने यमन में हौथी ठिकानों पर हमला किया है। ट्रक के पास खड़े 2 आतंकियों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के प्रमुख जीन पियरे लैक्रोविक्स ने दक्षिण लेबनान का दौरा किया। हमलों में घायल लोगों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। इजरायली युद्धपोत पर ड्रोन अटैक, इराक से इजराइल की ओर लॉन्च किए गए ड्रोन। इजरायली सेना का दावा, ड्रोन को मिसाइल बोट ने मार गिराया। इजरायली सेना का गाजा पट्टी में हमला जारी। गाजा पट्टी में तैनात रॉकेट लॉन्चर को भी तबाह किया गया। गाजा पट्टी से इजराइल पर हमले की थी तैयारी। व्हाइट हाउस में जीत के बाद बाइडेन से मिले ट्रंप। बाइडेन बोले वेलकम बैक, शांतिपूर्ण होगा सत्ता का हस्तांतरण। ट्रंप बोले राजनीति कठिन लेकिन दुनिया अच्छी। ट्रंप और बाइडेन की मुलाकात पर व्हाइट हाउस का बयान। दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। घरेलू और विदेश नीति को लेकर के इन मुद्दों पर चर्चा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के नए विदेश मंत्री के नाम का ऐलान किया। मार्को रूबियो होंगे नए विदेश मंत्री।
डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में हिंदू नेता की एंट्री। ट्रंप ने अपनी नई कैबिनेट में हिंदू नेता तुलसी गबार्ड को नियुक्त किया है। तुलसी गबार्ड को अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक DNI के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडोनेशिया में लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से आसमान में छाया धुएं का गुब्बार। एयर इंडिया ने बाली जाने वाली सभी उड़ानें रद्द की। भारत के खिलाफ जावेद मियांदाद के बेशर्म बोल, कहा बैट से छक्का मारा था, अब तलवार चलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी विवाद के बीच जावेद का ये वीडियो वायरल। बात राजस्थान की करेंगे क्योंकि राजस्थान से जो तस्वीर सामने आ रही है वो शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है। यहां एक निर्दलीय उम्मीदवार ने SDM को थप्पड़ जड़ा, लेकिन समर्थक हिरासत से छुड़वा लेते हैं और फिर उसके बाद जो बवाल मचता है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पत्थरबाजी होती है, किस तरह से आगजनी की जाती है। नरेश मीणा की हम बात कर रहे हैं। आरोपी नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है, गाड़ियां तोड़ दी हैं, आग लगा दी है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े ताकि स्थिति को काबू में किया जा सके। ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सुबह की ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस के साथ बदसलूकी पहले की जाती है, फिर उसके बाद समर्थक ही जमकर बवाल काटते हैं। पुलिस स्थिति को, प्रशासन स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश के बाद भी हालात देखिए किस तरीके से यहां पर तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। तो आप लोग अभी यहाँ क्या करने की राहत से? रूटीन कार्रवाई। तो नरेश मीणा का पता चला क्या पता लगा रहे हैं सर, एक बार सर थोड़ा सा मौके का बता दीजिए। आप चूंकि ऑफिसर है सर, हम और किसी से नहीं ले तो सकते। क्या आप आए केवल इतने, जो कल पूरी घटनाक्रम हुई उसके बाद अब के क्या हालात है, कितनी गाड़ियों को नुकसान हुआ, कोई हिरासत में लिए गए? इसका आकलन कर रहे हैं ना। गिरफ्तारियां कितनी हो चुकी हुई है गिरफ्तारियां, वो दिखा देंगे, बता देंगे। नरेश मीणा का कोई संपर्क हम तलाश कर रहे हैं, स्थिति का जायजा लेना है हम। मतलब अभी दबिश दे रहे हैं क्या जो जिन्होंने हाँ, गिरफ्तार करने, क्या नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। जायजा लिया है क्या, कितना नुकसान हुआ है? ये डिटेल बातें बाद में करेंगे। कितनी आई है पुलिस कर्मियों को? डिटेल बातें बाद में करेंगे। माहौल उधर खराब हो रहा था। टिप्पर आए थे इधर, पता नहीं कौन थे, मीणा समाज के थे, कोई भी थे। पुलिस उधर के पीछा किया तो वो तो भाग गए। पुलिस जैसे आए यहाँ पे गाड़ी की नलची खोली, उसमें आग लगा दी, डंडों से उनके शीशे तोड़े। यहाँ हमारी 4 व्हीलर थी वो फोड़ दी। जब एक बकरी का बच्चा था उधर, उसको बचाने के चक्कर में पापा बाहर निकले तो पापा को यहाँ पे मारा, घर के अंदर आके छोटे छोटे बच्चों के सामने उसको 4 लट मारे, पापा का सर फोड़ दिया, 3 मोबाइल ले गए पुलिस वाले उठा के। हमको टिप्पर समझते, हम करने हम क्या गुनाह किया? हम तो आम जनता, हमारी जान बचाने घरों में घुसे पड़े थे। साहब ये घटना हुई जी, मैं तो यहाँ करना चाह और वो पुलिस तीन गिन अब काय तोल काय हुए काय नहीं, मैं तो टक्कर मगा जान बना के गाने जिसे बच्चे जितना मारता है तो देता कुत्ता है सबके गना में घुस गया, जाने भी दे लोग गए, सबका लड़ दिया जी गाड़ी से। तो देखा आपने किस तरीके से वहां पर हालात है और किस तरीके से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। अब चलिए आपको ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी जतन के दिखा देते हैं, जिसमें साफ तौर पर वो दिखा रहे हैं कि वहां पर स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है। सड़कों पर नजर आ रहे हैं, आप तस्वीरें देखते जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको जो आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, उसके सबूत साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। सबसे पहले आप ये गाड़ी देखिए, बताया जा रहा है कि ये नरेश मीणा की गाड़ी है और कल जब हिंसा शुरू हुई तो हिंसा की शुरुआत इसी गाड़ी से हुई है। और आप देखेंगे कि ये जो नई थार रॉक्स गाड़ी थी उसको पूरे तरीके से जला दिया गया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप देखेंगे लाइन से जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई थी उन सबको आग के हवाले जो है वो किया गया। आपको बड़ी बड़ी लकड़ियां जमीन पर पड़ी हुई नजर आ जाएंगी, पत्थर पड़े हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि कल शाम का मंजर